तमाम भारतीय क्रिकेटर्स का दिल्ली का टिकट अब कटवा दिया गया है। क्रिकेट की दुनिया से टी20 के इस इवेंट से बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं और दिलचस्प मैचेस भी देखने में आ रहे हैं। इसके ऊपर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ा ज़बरदस्त तजिया करेंगे, हारून साहब से तजिया लेंगे और इसके साथ साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, उनका भी तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत को भी हम डिस्कस करेंगे। और सियासत के अंदर जब बात होती है सियासतदानों की तो उनके बयानात की बात होती है, मगर ये क्या कि नून लीग की तरफ से मरियम नवाज साहिबा जो स्टेटमेंट देती है मौजूदा हुकूमत के बारे में, वो कहती है महंगाई के ऊपर हुकूमत ने जो बात की, कोरोना के हवाले से जो हुकूमत ने बात की, डेंगू के हवाले से जो इक़दाम के हवाले से इन्होंने बातें की, सब के सब झूठ है। हुकूमत जो बोलती है मुसलसल झूठ बोलती है। माना महंगाई है और महंगाई की तंग आकर हुकूमत जो फैसले कर रही है, जिसमें गैस बहरान का मामला है, महंगाई के हवाले से कीमतों की तो बात करेंगे, मगर गैस बहरान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पहले जो बातें की, अब जो फैसले कर रहे हैं, ये कितने नुकसानदेह साबित होंगे, मईशत की ताज़ा सूरत हाल क्या है, और इसके अलावा आलमी सियासत के ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, मैंने फटाफट इसलिए है कि क्रिकेट के हवाले से फटाफट आप मुझसे बात करें कि क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। बड़ी जबरदस्त मैं क्या बात कर सकता हूँ क्रिकेट की, अलग बे मुझे पता नहीं है। तो अलग बे वाले आमर सोहेल साहब हैं, आमर खाकवानी साहब हैं, 2 अदद आमर साहिबाना, उनको पिछली दफ़ा इन्होंने लिख दिया था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वो इंटेलेक्चुअल हैं, दानश्वर हैं, कॉलम नवीस हैं, मैगजीन एडिटर हैं। और आमर सैयद साहब को तो हमारे दोनों बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे कैप्टन रहे हैं और माशाल्लाह मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तजिया करने वालों में शामिल है। चलिए आमिर सोहेल साहब की तरफ तो सर ये बहुत अजीबो गरीब वाक़यात हुए हैं क्रिकेट में, बारी बारी आपसे पूछते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी टीम जिंदा कैसे हो गई। देखिए हारून साहब, एक तो अस्सलाम वालेकुम सबको। एक तो ये है कि कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुआफ़िक थी और यहाँ पे यूए में पाकिस्तान ने अपनी बहुत क्रिकेट खेली हुई है और इनको नुक्स एंड कॉर्नर्स का पता है, एंगल्स ऑफ द ग्राउंड्स का पता है। और उसके बाद जो हमारे मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो इन्होंने पहली टीम सेलेक्ट की वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही थी। जब इन्होंने टीम में चेंजेस की तो आपकी टीम में एकदम से जो है वो रूह आप कहते कि फूंक दी गई। और आज जो आप जिंदा कैसी हुई, जो आप बात करें टीम चेंजेस और कंडीशंस ने कंबाइन करके पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस है इस कदर शानदार की हैं। इसमें कोई कैप्टन का भी रोल है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का या उसकी मैनेजरियल स्किल का? बिल्कुल जी, वो झलक आपको नज़र आ रही है और जिस तरह वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और जो फ़ैसले उन्होंने किए बर वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तान ने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग कह रहे थे बाबर आज़म के बारे में कि ये कोई इतना अच्छा कप्तान नहीं है, अब अगर आपने उसको कप्तान बना दिया है तो उसको सपोर्ट करें। ये बातें करने वाली नहीं थी वर्ल्ड कप जाने से पहले कि वो हर फॉर्मेट के कैप्टन नहीं होंगे। उन्होंने जो आपने क्वेश्चन किया, डेफिनेटली उन्होंने अपनी जो कप्तानी की स्किल्स हैं वो दिखाई हैं और उन्होंने शो किया है ही कैन हैंडल प्रेशर। खाकवानी साहब, ये बताइए, आपसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट पे भी, कि पाकिस्तानियों का आधा मसला तो हल हो गया ना, कि इंडिया को की पिटाई कर दी और वो चले गए, तो आधी फतह तो हम हासिल कर चुके हैं ना ऑलरेडी। देखिए हारून साहब, पब्लिकली तो बिल्कुल ऐसा ही है। लोग, आपको पता है कि इंडिया के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक खास फिजा। और अच्छा, असल में वो ये था कि अफगानिस्तान से मैच, हालांकि ज़ाहिर है इंडिया टीम एक बड़ी टीम है पर अफगानिस्तान उसके मुकाबले कमजोर टीम है, लेकिन उस दिन अफगान टीम की थोड़ी सी स्पिरिट लोगों को नहीं लगी उस तरह, और कुछ फैसले उनके कैप्टन के गलत हुए, तो एक तासुर लोगों में बन गया। सोशल मीडिया ने इसको एक गैर मामूली तौर पर और गैर जरूरी तौर पर बढ़ाया कि जिस तरह ये मैच मैनेज किया है इंडियंस ने और ये फिक्स किया, हालांकि ज़ाहिर ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उससे फिर लोगों को और गुस्सा था और तासुर था। बल्कि आपने देखा होगा कल शोएब अख्तर ने भी एक बिलाग किया कि अगर न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हार गया तो कोई इसको नहीं मानेगा। तो खैर बहरहाल अब वो सारी अफवाहें और सब चीजें खत्म हुई, न्यूजीलैंड ने मैच जीत कर इंडिया को बाहर कर दिया। अभी आमिर सोहेल साहब ने बात की थी, मैं एक सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए टीम में जो खामी रही सिलेक्शन की, बल्कि आज शोएब मलिक ने जो आज गैर मामूली बैटिंग की है, तो मलिक साहब को तो टीम में बाद में भी शामिल नहीं किया गया था। वो तो शोएब मकसूद अनफिट हो गया है, तो अनफिट होने की वजह से बाद में रिप्लेस किया गया। यानी जो 3 तब्दीलियां की गई थी टीम में, उन 3 तब्दीलियों में भी शोएब मलिक को नहीं किया गया था। हालांकि वो पाकिस्तानी टीम के सबसे बेहतर बैट्समैन है जो स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं।
और इन पिचों पे यहाँ पे शायद मलिक को सबसे ज्यादा उनको T20 लीग्स का बहुत ज्यादा तजर्बा है, उनको पहले इनकी तरजीह में होना चाहिए था। और आप देखिए आखिरी तरजीह में भी क्या, यानी अगर शोएब मकसूद अगर अनफिट ना होते तो इसका मतलब शायद मलिक टूर्नामेंट ना खेल सकते। और आप मलिक देखें पहले भी एक मैच जितवाया उन्होंने, आज इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने बैटिंग की है। और सारे पूरी जो एक्सपर्ट हैं, जहर आमिर सोहेल साहब तो बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और यहाँ पे ये बात बहुत काउंट होती है। तो ये गलतियां थी, लेकिन लकीली हमारे लिए वो गलतियां भी ठीक हो गई। और इसमें देखें हम लोग कहते हैं, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मीडिया प्रेशर डालता है, गलत डालता है, और साबिक़ क्रिकेटर्स पे बाज़ औक़ात तनकीद की जाती है कि ये सख्त बात करते हैं, कि इन सब की तनकीद पाकिस्तानी टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई। अगर ये सारे जो बड़े हमारे स्टार्स हैं, साबिक़ खिलाड़ी, ये अच्छा माफ कीजिएगा कदम, देखिए आमिर सोहेल साहब की भी राय यही है, आपकी भी ये राय रही है, आप काफ़ी इसको समझते हैं, और आमिर सोहेल साहब तो जाहिर है उनकी ज़िंदगी इसी में गुजरी है पूरी क्रिकेट में, कि कोई मैच फिक्स नहीं हुआ इंडिया का और अफ़गानिस्तान का। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं अखबार में, वो ये कहते हैं कि ये उसमें बहुत से शवाहिद ऐसे हैं जिससे शुबा होता है, कम से कम शुबा होता है, यकीनी तौर पे तो खैर क्या कहा जा सकता है, तो तहकीकात इसे कि फील्डिंग उन्होंने अच्छी नहीं की, अपने बेहतरीन बॉलर को उन्होंने नहीं खिलाया, जितनी बर्तरी उन्हें चाहिए थी उतनी दी, अपना कैच छोड़े। और दूसरे दलाल भी वो देते हैं कि अशरफ गनी के दौर की बनी हुई टीम है, फिर ये वहाँ जाके खेलते हैं, इनको करोड़ों की आमदन होती है। ये हमारी यानी उस्ताद तबाह के हमारी कोई जो एक इंडिया के साथ मुखासमत है उसकी ये दलाइल उसकी पैदावार है, ये इसमें आप समझते हैं कि कोई एलिमेंट ऑफ ट्रुथ हो सकता है? देखिए ये चीजें थी तो सही है, ज़ाहिर बातें, ज़ाहिर कुछ ना कुछ आप जहाँ से वो हम कहते हैं ना कि जहाँ से धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ चिंगारियां भी होती हैं, लेकिन फिक्सिंग एक बहुत सख्त और बहुत बड़ा इल्जाम है, तो बहुत ही ठोस सबूत के बगैर लगाना नहीं चाहिए। और आप देखिए ना आज के मैच में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हारा है और न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से उसे हरा दी है, तो अफगानिस्तान की टीम को तो आज तो गैर मामूली फिर कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया का सारा डिपेंड इसी पे कर रहा था आज के मैच पे कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता तभी इंडिया सेमीफाइनल में जा सकता था। तो आज अफगानिस्तान ने जिस तरह इंडिया के खिलाफ मायूस किया है, आज भी कबो बेजो उसने वैसा ही मायूस किया है। तो बहरहाल ये अफगानिस्तान एक छोटी टीम है, एसोसिएट टीम में से अभी उभर के आ रही है। यही सवाल आमिर सोहेल साहब से पूछना चाहते हैं, अगर जो अपनी राय दे चुके हैं कि ये जो बातें मैंने अभी अर्ज़ की, जो बहुत से अखबार नवीस कह रहे हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत है? वो ये इस तरफ भी इशारा करते हैं कि वो बड़ी क्रिकेट में बड़ी माफियाज हैं, और जो साहब ने पिच बनाई थी वो उनकी हलाकत हो गई है, कोच का खुदकुशी की है, क्या किया है। तो आपको पूरी तरह यकीन है आमिर सोहेल साहब के कोई ऐसी चीज़ नहीं थी? देखिए जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो अभी उस लेवल पे नहीं आई। आप देखें कि उनकी जो क्रिकेट जो डिपेंड करती है वो स्पिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंट है। स्पिनर्स अगर उनके चलते हैं तो वो कामयाब होते हैं, अगर उनके स्पिनर्स नहीं चलते तो वो मैच हार जाते हैं। शुरू में ही वो 3-4 जब विकेटें हासिल करते हैं तब उनका कोई जीतने का चांस होता है। उनके जो मेन स्पिनर थे जिनका कहा जा रहा है उनको जान के नहीं खिलाया, वो अनफिट थे। उसके बाद जो कंडीशंस थी वो सूट ही नहीं करती थी उनको, और आज भी आप देख लें कि उनके स्पिनर्स ने कुछ भी नहीं किया तो उनकी टीम आराम से हार गई। सो अफ़गानिस्तान की टीम अच्छी है, ख़तरनाक टीम है, लेकिन अभी उनका वो लेवल नहीं आया कि वो बड़ी टीमों को अच्छी कंडीशंस में आके हरा दें। और अभी आप कह रहे थे कि सारे जो है बड़ी खुशी मना रहे हैं इंडिया के हारने से, मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे इसलिए अफसोस है कि अगर वो फाइनल में पाकिस्तान के साथ टक्करते, इस दफ़ा पाकिस्तान ने उनको हरा देना था। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि जब हमारी टीम तगड़ी हो रही है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। चलिए आमिर साहब, अच्छा मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं ना आमिर साहब, कि अब क्या पॉसिबिलिटी है? कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है, अब जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का, इसमें दोनों टीमों का मेहरबानी करके आप मुआवजा करेंगे और क्या आपको इम्कान नज़र आता है इसमें? देखिए पाकिस्तान की जो टीम है उसने बगैर कोई मैच हारे सेमीफाइनल क्वालिफाई किया। जो सबसे तगड़ी टीम है जिसका नाम है इंग्लैंड, वो साउथ अफ्रीका से हारे। अब अगर कोई ये कह रहा था कि इंडिया की टीम जो है सेमीफाइनल में आ जाएगी, देखें साउथ अफ्रीका की टीम जो फेवरेट टीम है उसको हरा के सेमीफाइनल में नहीं आ सकी, तो इंडिया की टीम ने किस तरह आना था। बहरहाल आपकी टीम इस वक्त जो है बड़े अच्छे मोमेंटम में, सारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। हफीज़ पिछले 2 मैचेस से परफॉर्म करते आ रहे हैं, एक थोड़ा सा झोल है फ़खर जमान, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़े मैच में आके कुछ ना कुछ कर
देता है और आपकी बॉलिंग जो है वो डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। सो ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी बिखरी हुई है, ख़तरनाक टीम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सेमीफाइनल है उसमें पाकिस्तान को दुबई में स्पेशली एडवांटेज होगा। ठीक है, लेकिन आमिर सुहेल साहब, आपने फ़खर ज़मान की बात की, मुसलसल कई ऐसे मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आपको नहीं लगता कि उनको फिल वक्त रेस्ट दे के हैदर अली या किसी और दूसरे खिलाड़ी के हवाले से बात होनी चाहिए कि फ़खर ज़मान को अभी कुछ देर के लिए रेस्ट दिया जाए? कोई बेहतर परफॉर्म तो नहीं कर रहा है पिछले कुछ मैचेस से वो? देखिए कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा किया, कई दफ़ा बैट्समैन जो है फंसा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कई ख़तरनाक बैट्समैन होते हैं, उनको अगर बड़े मैच की मोटिवेशन मिले तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर होकर नज़र आते हैं, अब वो मैदान में उतरते हैं। और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है उसके मुताबिक उनकी जो टेक्निक है बड़ी मुआफ़िक है और मैं समझता हूँ कि वो बड़े मैच में जो है वो ख़तरनाक प्लेयर होंगे और अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म करें उस मैच में।